दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जान लेते हैं कि दोस्तों अगर अभी गुजरात में विधानसभा चुनाव होते हैं तो इस बार किस पार्टी की जीत होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी सरकार बना पाएगी या दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और अन्य पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जाने की उम्मीद यहाँ पर लग रही है। तो ऐसे में दोस्तों इन सभी बातों का विस्तार से अगर विश्लेषण किया जाए, एनालिटिक्स किया जाए तो गुजरात की कुल 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती है और किन किन पार्टियों के खाते में कितनी सीटें जो दोस्तों यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक क्या कहती है जनता की राय, जनता किसे दोस्तों इस बार गुजरात का नया मुख्यमंत्री चुनना पसंद करती है। एक्चुअली क्या हुआ ना दोस्तों कि मोदी सरकार ने हाल ही में 3 किसान कानून पास किए, मतलब कृषि विधेयक बिल जो 3 पास हुए ना, और यहाँ पर दोस्तों गुजरात के अंतर्गत भी बहुत सारे किसान वर्ग से यहाँ पर लोग बाग रहते हैं। ऐसे में क्या इस बार जो है दोस्तों किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं। उसके बाद राम मंदिर भी हाल ही में हुआ था, लोकसभा चुनाव हुए थे, इन सभी के मद्देनजर दोस्तों इस बार जनता का मूड किस तरह से है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में गुजरात के हर एक जिले के सभी पार्टियों को कितनी सीटें मिल सकती है दोस्तों, किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है, किस पार्टी को सबसे कम सीटें मिल रही है, इन सभी बातों के ऊपर करते हैं चर्चा। और आखिर में दोस्तों जनता जो है ना वो अगर भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है तो क्यों कर रही है, मोदी जी को पसंद क्यों कर रही है, कांग्रेस को पसंद क्यों कर रही है, उसके ऊपर भी करेंगे यहाँ पर चर्चा। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो के माध्यम से आप गुजरात की राजनीतिक हलचल के बारे में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से अपडेट हो जाओगे। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों गुजरात की 182 सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, किस पार्टी की सरकार बन सके। दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप दोस्तों यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं और गुजरात में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। या फिर अगर आप किसी अन्य पार्टी की सरकार बनना पसंद करते हैं तो उस पार्टी का नाम भी जरूर बताइए। तो ऐसे में जानते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडिया टीवी CNX ओपिनियन पोल के मुताबिक किस तरह से यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। उसके अलावा कुछ अन्य आंकड़ों के ऊपर भी करते हैं चर्चा कि दोस्तों अभी अगर चुनाव हुए तो किस पार्टी की बनेगी सरकार। गुजरात का जानते हैं ताजा सर्वे। दोस्तों सबसे पहले तो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे और इन लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए कई विपक्षी दल एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब दोस्तों हर एक विपक्षी पार्टी क्या चाहती है कि कैसे भी करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिरा दी जाए और दोस्तों प्रधानमंत्री जो है वो हमारी पार्टी का बन जाए। हर एक पार्टी ये चाहती है, विपक्षी पार्टियां भी यही चाहती है, इसमें कोई दो राय सोचने वाली नहीं है। ऐसे में दोस्तों उन राज्यों का क्या होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, और इन्हीं राज्यों में से एक है गुजरात। गुजरात जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का यानी कि बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। ऐसा में दोस्तों ओपिनियन पोल में यह बात पता लगाने की कोशिश की है कि गुजरात में मौजूदा समय में जनता का मूड क्या है। दोस्तों गुजरात में लोकसभा चुनाव की 26 सीटें थी और 2014 में जो चुनाव हुए थे ना, 26 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। जी हाँ, मतलब बीजेपी को 26 में से 26 सीटें जो है 2014 के चुनाव में मिली थी। और दोस्तों उस चुनाव के दौर में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना था, इतिहास बन गया था कि 26 में से सभी 26 सीटें जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। कांग्रेस या अन्य पार्टियों को एक भी सीट नहीं मिली थी लोकसभा चुनाव में। ऐसे में विधानसभा की क्या राय है, विधानसभा के अंतर्गत जनता का मूड क्या है ना दोस्तों की जनता है ना बहुत सारे राज्यों में प्रधानमंत्री के रूप में तो मोदी जी को पसंद करती है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में क्या भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अहमदाबाद जिले के बारे में। तो अहमदाबाद जिले में कुल सीटें है यहाँ पर 21 और 21 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकल कर आ रही है 16 सीटें और कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है 4 सीटें और दोस्तों अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण जिला है। 21 में से 16 सीटें जो है दोस्तों यहाँ पर अहमदाबाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हासिल होते हुए दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अमरेली जिले के बारे में। तो दोस्तों अमरेली में कुल 5 सीटें हैं और 5 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 1 भी सीट यहाँ पर फिलहाल दोस्तों नजर नहीं आ रही है जनता की राय के मुताबिक। अगली बात करते हैं दोस्तों आनंद जिले के बारे में। आनंद जिले में बहुत बड़ी डेयरी भी चलती है जिसका नाम है आनंद डेयरी, गुजरात की सबसे फेमस डेयरी है दोस्तों। इस जिले में कुल 7 सीटें हैं और 7 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बार का जो जनता का मूड है ना वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि गुजरात का सियासी हलचल, गुजरात की राजनीति के बारे में क्या कुछ यहाँ पर अपडेट बन रहा है। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गुजरात में लगातार 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो राज कर रही है। जी हाँ, लगातार 22 सालों से अब तक का इतिहास रहा है कि 22 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। अन्य किसी भी पार्टी की यहाँ पर दोस्तों सरकार नहीं बनी है अब तक 22 सालों में। चलिए अब बात करते हैं अरवली जिले के बारे में। तो अरवली जिले में कुल 3 सीटें है, छोटा सा जिला है जहाँ पर दोस्तों 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बनासकांठा जिले की बात करें तो बनासकांठा में 9 सीटें कुल यहाँ पर है और दोस्तों कुल 9 सीटों में से 6 सीटें
भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 3 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब तक दोस्तों 5 जिलों की जो हमने बात करी ना, 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में काफी ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो यहाँ पर परिणाम आने वाले हैं ना, अब दोस्तों परिणाम और भी ज्यादा आपको चौंका सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नंबर आ रहा है भरूच जिले का। भरूच जिले में 5 सीटें हैं और 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट जनता के ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों नहीं मिल सकती है। फिलहाल तो जनता का मूड यही है। उसके बाद बोटाड़ जिले की बात करें तो बोटाड़ में कुल 2 सीटें हैं और 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो रेशो है वो 1-1 सीट का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए छोटा उदयपुर जिले की बात करें तो छोटा उदयपुर में कुल 3 सीटें हैं और 3 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद नंबर आता है दाहोद जिले का। दाहोद जिले में कुल 6 सीटें हैं और 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी दोस्तों एक भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और वहीं डांग जिले में महत्वपूर्ण अपडेट्स है दोस्तों की डांग जिले में केवल और केवल 1 सीट है। विधानसभा की 1 सीट और 1 में से 1 ही सीट जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकी है। और वहीं देवभूमि द्वारका की अगर बात की जाए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की पुण्य नगरी है द्वारका और द्वारका में सबसे महत्वपूर्ण सियासी अपडेट रहता है। जानते हैं दोस्तों द्वारका में आखिर कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर सकती है। और उसके बाद एक-एक करते हुए अन्य जिलों की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देवभूमि द्वारका में 2 विधानसभा की सीटें हैं और 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं गांधीनगर की। गुजरात में गांधीनगर का भी बहुत ही बड़ा नाम है और दोस्तों बड़ा शहर है। यहाँ पर लगभग सभी फैसिलिटीज है। गुजरात का डेवलपमेंट तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो गुजरात में लगातार 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन 3-4 बार मुख्यमंत्री जब गुजरात में रहे थे ना दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का इतना ज्यादा डेवलपमेंट किया ना, आज हर एक बड़ी कंपनी देख लो दोस्तों, जहाँ पर ज्यादातर या तो गांधीनगर में कंपनीज मिल जाएगी। मतलब गुजरात में लगभग सभी जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना वो दोस्तों यहीं पर आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप टाटा नैनो का प्लांट ही देख लो, बहुत सारी दवाइयां बनाने की जो कंपनी है वो दोस्तों गुजरात में है। उसके अलावा गुजरात में चौड़ी सड़कें, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ही कम हद तक है, शिक्षा का स्तर भी काफी अच्छा है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का जो विकास किया ना वो दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विस्तार है। गांधीनगर में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस को, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब बात करते हैं गिर सोमनाथ जिले की। तो दोस्तों गिर सोमनाथ जिले में 4 सीटें हैं और 4 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। जामनगर की बात करें तो जामनगर में भी 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जूनागढ़ की भी 5 सीटें हैं। जूनागढ़ में 5 में से 4 सीट दोस्तों बीजेपी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कच्छ जिले की बात करें, कच्छ जिले का अपने आप में बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड रहा है। कच्छ में दोस्तों भूकंप भी आया था पिछली बार। कच्छ में कुल 6 विधानसभा की सीटें और 6 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं खेड़ा जिले की बात करी जाए तो खेड़ा जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और 6 में से 5 सीट जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मेहसाणा जिले की बात करें तो मेहसाणा में दोस्तों कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 में से 5 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में क्या हुआ ना दोस्तों कि गुजरात नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो पहले अध्यक्ष थे और अभी भारत के गृह मंत्री है ना अमित शाह, उनका गृह राज्य है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी दबाव में भी रहती है। अभी तक हर पार्टी ने अपनी जीत के दावे किए थे, लेकिन गुजरात में कोई भी पार्टी अपनी जीत हासिल नहीं कर पाई है। लगातार 22 सालों का रिकॉर्ड रहा है। लेकिन दोस्तों इस बार खतरे की बात ये बन रही है कि कांग्रेस की सीटों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का जीत का आंकड़ा कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा। आखिर फाइनल में दोस्तों यहाँ पर जब चुनाव होंगे ना तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। वैसे दोस्तों आपकी राय क्या है? गुजरात में अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? क्या है ना दोस्तों कि सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आर्थिक सुधारों से गुजरात के व्यापारी खुश नहीं है। सर्वे में कहा गया है कि जीएसटी और नोटबंदी से गुजरात के व्यापारी नाराज है। अधिकांश व्यापारी कांग्रेस के साथ चले गए और जीएसटी के रेट में भी बदलाव से व्यापारी खुश नहीं। सर्वे में कहा गया कि दोस्तों 40% से ज्यादा व्यापारी तो बीजेपी को ही
वोट करेंगे, 40% से कम व्यापारी जो दोस्तों अपना वोट शेयर जो बिगाड़ भी सकते। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर महिसागर जिले के बारे में। महिसागर जिले में 3 विधानसभा की सीटें हैं और 3 में से 2 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस अपने नाम करवा सके। मोरबी जिले की बात करें तो मोरबी में दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा महत्व क्या है, मोरबी में पाउडर बहुत ही ज्यादा मिलता है। जो सोप स्टोन का पाउडर होता है ना, उसकी बहुत ज्यादा यहाँ पर फैक्ट्रियां हैं, खाने वगैरह भी है। तो मोरबी में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। व्यापारी वर्ग मोरबी में बहुत ज्यादा है। फिर भी दोस्तों हालत देखना कि 3 में से 3 ही सीटें जनता की राय के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहाँ पर अपना खाता शायद ही खोल पाएगी। नर्मदा जिले की बात करें तो नर्मदा में 2 विधानसभा की सीटें और 2 में से 2 ही सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकी है। नवसारी में दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 3 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। पंचमहल जिले की बात की जाए तो पंचमहल में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 2 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस अपने नाम करवा सकी है। और वहीं अगला नंबर आता है पाटन जिले का। पाटन जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से यहाँ पर रेशो कुछ 50-50 रह सकता है, क्योंकि पाटन में जो जनता है ना वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को भी पसंद कर रही है, इस बार कांग्रेस को भी पसंद कर रही है। तो पाटन में हालात क्या बनेंगे कि 4 में से 2 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। पोरबंदर जिले की बात करें, पोरबंदर में यहाँ पर दोस्तों 2 विधानसभा की सीटें और यहाँ पर भी रेशो 50-50 हो सकता है। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों कांग्रेस अपने नाम करवा सकी है। राजकोट की बात करें तो राजकोट में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और 8 में से 5 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 सीट जो है वो कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। साबरकांठा जिले की बात की जाए तो साबरकांठा जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 2 सीट जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सूरत की बात की जाए तो सूरत दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जिला है गुजरात का। सूरत सबसे ज्यादा तो टेक्सटाइल का हब है। यहाँ पर कपड़े की बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। साड़ीज के मामले में भी सूरत बहुत ही बड़ा फेमस जिला रहा है। दोस्तों सूरत की प्रिंटेड साड़ियां, लेडीज के जो सलवार सूट वगैरह है, ये सूरत में बहुत ही ज्यादा हद तक मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। सूरत में बहुत ही सस्ते भी है। व्यापारी जो अन्य राज्यों में बेचते हैं ना दोस्तों, वो सूरत से माल मंगवा कर ही लेडीज कपड़ों की ज्यादातर जो है आइटम वगैरह यहाँ पर वेरायटी जो है अन्य राज्यों में बेची जाती है। तो सूरत की कुल 16 विधानसभा की सीटें हैं। काफी बड़ा जिला है सूरत और 16 सीटों में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 सीटें कांग्रेस, जबकि 1 सीट जो है दोस्तों अन्य पार्टी अपने नाम करवा सकती है। दोस्तों सूरत के नाम पर इस वीडियो को लाइक बनता ही बनता है। सूरत में 16 में से 12 सीटें जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है। सुरेंद्रनगर जिले की बात की जाए तो सुरेंद्रनगर में 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट कांग्रेस, जबकि 1 सीट जो अन्य पार्टी अपने नाम करवा सकती। तापी जिले के क्या हालात है? तापी जिले में 2 विधानसभा की सीटें हैं और 2 में से यहाँ पर भी रेशो 50-50 हो सकता है, यानी कि 1 सीट कांग्रेस को और 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और फिर नंबर आता है वडोदरा जिले का। वडोदरा में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं और सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या है कि 10 में से 10 सीटें जो है वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। वडोदरा जो है वो दोस्तों बीजेपी का बहुत ही बड़ा गढ़ माना जाता है। कांग्रेस और अन्य पार्टियां जो है वो दोस्तों वडोदरा में शायद ही अपना खाता खोल सकती है। और वहीं वलसाड़ जिले की बात करें तो वलसाड़ में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से 4 सीट भारतीय जनता पार्टी को, जबकि 1 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे लास्ट में बात की जाए दोस्तों यहाँ पर भावनगर जिले के बारे में। भावनगर जिले में कुल 7 सीटें हैं और 7 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस और दोस्तों फिलहाल अन्य पार्टी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएगी। जनता की राय के मुताबिक दोस्तों कुल 7 सीटों में से 5 सीट यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के नाम हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों इस बार जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 182 में से लगभग 133 सीटें जो है वो अपने नाम करवा सकती है। कांग्रेस को फिलहाल 44 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियां 5 सीटें जो है वो दोस्तों अपने नाम कर सकती है। तो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक इस बार ये भी तय माना जा रहा है कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे ना उसके अंतर्गत सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, क्योंकि दोस्तों गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव में हालात इस तरह से हुए थे ना कि 26 में से 26 सीटें 2014 में अपने नाम करी थी और 2019 के चुनाव में भी यहाँ पर सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा था गुजरात का। लेकिन इस बार कड़ी चुनौती बीजेपी को नोटबंदी और इसके अलावा जो यहाँ पर किसान आंदोलन हुए थे ना, इसके मद्देनजर किसान परिवारों के बीच नाखुश होने के कारण यहाँ पर हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में अपन ने जाना कि गुजरात के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। दोस्तों वैसे आपकी क्या राय है? आपकी राय में गुजरात में कौन सी पार्टी अपने नाम सरकार का रिकॉर्ड करवा सकती है? दोस्तों आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल वीडियोस को यहीं पर देते हैं विराम, फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।